चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य प्राचीन समय के सबसे प्राचीन मौर्य वंश के तीसरे राजा अशोक मौर्य विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। सम्राट अशोक मौर्य ने 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य वंश का यह राजा एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज किया। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदुकुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। इनका पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम सुभद्रांगी था, जिसे धर्मा के नाम से जाना जाता था। यह मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही उनका पोता भी काफ़ी शक्तिशाली था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पूरे अखंड भारत में फैलाया और पूरे भारत पर एक छठ राज किया। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की 16 पत्नियां एवं 101 पुत्र का जिक्र है। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं। देवी, कारुवाकी, पद्मावती, तिस्रक्षिता थीं और सम्राट अशोक के 4 पुत्र थे, महेंद्र, संघमित्रा, तीवल, कनाल और एक पुत्री चारुमती थी। सम्राट अशोक जन्म से ही एक महान शासक थे। उसके साथ ही वे ज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना भी की थी। सम्राट अशोक ने 284 ईसा पूर्व बिहार में एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी। सम्राट स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में कई महान कार्य किए थे, जिनकी वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल सम्राट अशोक का ही राज था। उत्तर से हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक अशोक का राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। तत्कालीन समय में भारत काफ़ी फैला हुआ था। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का ही हिस्सा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुएं में डाल दी थी। वह कुआं आज भी पटना के अगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है। इस शिलालेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। इस युद्ध में बहुत खून खराबा हुआ। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार यह बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखकर काफी दुखे हुए। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना आरंभ किया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया। कलिंग के युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इस धर्म के अनुयायी बन गए। अपने राज्य में इस धर्म का प्रचार किया और लोगों को जीव और मानव के प्रति दया भाव रखने का संदेश दिया। सम्राट अशोक का शासन तकरीबन पूरे तत्कालीन भारत में था और सम्राट अशोक मौर्य भी अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही जैन धर्म का अनुयायी था। उसने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ का निर्माण कराया। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए मठ और स्तूप राजस्थान के बैराट में मिलते हैं। इसके साथ ही सांची का स्तूप भी काफी प्रसिद्ध है।
और यह भी सम्राट अशोक द्वारा ही बनवाया गया था। भारत के महान शासक सम्राट अशोक मौर्य ने अपने जीवन में कई निर्माण कार्य कराए थे। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए, जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित इन्हीं मौर्य वंश के शिलालेखों में मिलती है। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों को ईरानी शासक की प्रेरणा से खुदवाए थे। सम्राट अशोक के जीवन काल के करीब 40 शिलालेख इतिहासकारों को मिले हैं, जिसमें से कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान इत्यादि देशों में मिले हैं। सम्राट अशोक ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहाँ वहाँ अशोक स्तंभ बनवाए। अशोक ने अपने शासनकाल में अनेक स्तंभ बनवाए थे, उसमें से आज लगभग 19 ही प्राप्त हो सके। भारत में मौजूद सम्राट अशोक के शिलालेखों के नाम रूपनाथ जबलपुर जिला मध्य प्रदेश, बैराट राजस्थान के जयपुर जिले में, यह शिला फलक कलकत्ता संग्रहालय में भी है। मस्की रायचूर जिला कर्नाटक, एर्रागुड़ी कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश, जौगढ़ गंजाम जिला उड़ीसा, धौलीपुरी जिला उड़ीसा, गुजर्रा दतिया जिला मध्य प्रदेश, राजुल मंडगिरी बल्लारी जिला कर्नाटक, गांधीपड रायचूर जिला कर्नाटक, ब्रह्मागिरी चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक, पलकी गुंडू गमीमठ के पास रायचूर कर्नाटक, सहसराम शाहाबाद जिला बिहार, सिद्धपुर चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक, जटिंगा रामेश्वर चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक, एर्रागुड़ी कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश, अरौरा मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश, दिल्ली अमर कॉलोनी दिल्ली। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। इनमें से हमारी संस्कृत की धरोहर अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में शामिल किया गया। अशोक स्तंभ में जो 4 शेर हैं वो ताकत, वीरता, गर्व और खुद पे भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के प्रतीक हैं। अशोक स्तंभ के निचले भाग में बना अशोक चक्र आज राष्ट्रीय ध्वज की शान बढ़ा रहा है। सम्राट अशोक स्वयं एक महान धार्मिक सहिष्णु शासक थे। सम्राट अशोक पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। सम्राट अशोक जनता को हमेशा जियो और जीनो दो का ज्ञान देते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत यानी प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर भी भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी इन देशों की यात्रा पर भेजा था, ताकि वे इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें और लोगों को धार्मिक बना सकें। बौद्ध धर्म का प्रचार करने में सबसे ज़्यादा सफलता उनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को मिली थी। उसने श्रीलंका राज्य के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश कर दिया था, जिसके बाद राजा तिस्स ने बौद्ध धर्म को राज धर्म में परिवर्तित कर लिया। सम्राट अशोक से प्रेरित होकर राजा तिस्स ने स्वयं को देव नाम प्रिय की उपाधि दी। सम्राट अशोक के गुरु का नाम उपगुप्ता था। उन्हें मौर्य सम्राट अशोक के अत्याधुनिक शिक्षक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया था। उपगुप्त दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और बांग्लादेश में एक महान पंथ व्यक्ति हैं। म्यांमार में उन्हें सिन उपगुट्टा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में केवल एक ही युद्ध लड़ा था, जिसे इतिहास में कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। हर साल की तरह इस साल में भी यानी सन 2024 में भी सम्राट अशोक की जयंती 14 अप्रैल को होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।